बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर एक और बलात्कारी को बरी किया। कोर्ट बोला, बलात्कारी के लिए अपने और पीड़िता के एक साथ कपड़े उतारना असंभव। कोर्ट ने यह भी कहा, पैंट की जिप खोलना और बच्ची का हाथ पकड़ना यौन अपराध नहीं। कपड़े के ऊपर से बच्ची का स्तन छूना यौन अपराध नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रेप केस में एक बार फिर उम्मीद के विपरीत फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोपी युवक को बरी कर दिया है। नागपुर बेंच का कहना है कि 15 साल की लड़की के साथ बिना हाथापाई के दुष्कर्म नहीं किया जा सकता है। पीड़िता का मुंह दबाना, उसके और अपने कपड़े उतारना और जबरदस्ती बिना किसी हाथापाई के रेप करना एक अकेले युवक के लिए संभव ही प्रतीत नहीं होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने कहा, एक अकेले आदमी के लिए पीड़िता का मुंह बंद करके उसके और अपने कपड़े उतारकर बिना किसी हाथापाई के रेप करना लगभग असंभव है। हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि मेडिकल जांच के बाद मिले सबूत भी पीड़िता के केस में पक्ष में नहीं है। क्या है मामला? 6 जुलाई 2013 को आरोपी युवक पर लड़की के घरवालों ने रेप का आरोप लगाया था। 14 मार्च 2019 को आरोपी 26 वर्षीय सूरज कासरकर को नाबालिग से रेप करने का दोषी ठहराया गया था। सेशन कोर्ट ने सूरज को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी को आपराधिक अत्याचार के लिए भी दोषी ठहराया गया था। सूरज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के साथ आईपीसी की धारा 376(1) और 451 के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि जुलाई 2013 में कासरकर उनके घर में घुसा और नाबालिग लड़की से रेप किया। आरोपी ने अपनी याचिका में ये दावा किया था कि वो और पीड़िता आपसी सहमति से संबंध में थे। उसने ये भी बताया कि लड़की की मां को जब इसके बारे में पता लगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। न्यायमूर्ति गनेड़ीवाला ने कहा कि अगर ये संबंध जबरन बनाए गए होते तो दोनों पक्षों में झड़प हुई होती। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के बीच ऐसी कोई झड़प की पुष्टि नहीं हुई है। पैंट की जिप खोलना, लड़की का हाथ पकड़ना यौन हमला नहीं। इससे पहले स्किन टू स्किन फैसले के बाद बच्चों से संबंधित यौन शोषण के अपराध पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का एक और विवादास्पद फैसला आया था। हाईकोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो के तहत यौन हमला नहीं है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न के तहत अपराध है। पॉक्सो के तहत यौन हमला के अंतर्गत इन मामलों को नहीं देखा जा सकता। नागपुर हाईकोर्ट की जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला की सिंगल बेंच ने एक प्रौढ़ आरोपी के 5 साल की लड़की से यौन अपराध मामले में ये फैसला दिया है। इस मामले में नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी की पैंट की चेन खुली हुई थी और उसकी बेटी के हाथ उसके हाथ में थे। अदालत ने यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ है प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क, यानी यौन प्रवेश के बिना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कपड़े के ऊपर से 12 वर्षीय बच्ची के स्तन छूना यौन अपराध नहीं। जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाल सबसे पहले विवादों में तब आई थी जब एक मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी कृत्य तब तक यौन हमले के दायरे में नहीं आता जब तक आरोपी पीड़िता के कपड़े हटाकर या कपड़ों में हाथ डालकर फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता। सिर्फ नाबालिग के सीने को छूना यौन हमला नहीं कहलाया जाएगा। जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शख्स के कन्विक्शन में बदलाव भी किया था। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले में यौन इरादे से हमला करने और बिना पेनिट्रेशन के बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूकर फिजिकल होना या आरोपी का बच्चे से अपना प्राइवेट पार्ट छूने के लिए मजबूर करना शामिल है। जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने यह भी कहा कि बिना किसी साफ जानकारी के, जैसे कि क्या टॉप हटाया गया था या आरोपी ने अपना हाथ टॉप के अंदर डाला, इसके अभाव में 12 साल की बच्ची के ब्रेस्ट दबाने की हरकत को यौन हमले की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत आएगा, जो महिला की लज्जा भंग करने की सजा का प्रावधान बताता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने पीड़ित लड़की को एक अमरूद देने के बहाने फुसलाया था और उसे अपने घर ले गया था। बाद में जब लड़की की मां मौके पर पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए पाया। लड़की ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से एक के बाद एक लगातार कई विवादास्पद फैसलों से लोगों के मन में आक्रोश फूट पड़ा है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट और जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाल को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि इस तरह के फैसले यौन अपराधों की गंभीरता पर मजाक बना रहे हैं, जिससे इस तरह की मानसिकता वाले अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। मामले पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।